ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ये बयान क्यों दिए? इस बयान के क्या मायने हैं? क्या बयान किसी के इशारों पर दिया जा रहा है? नीतीश और लालू दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये थोड़ा चिल्लाएगा, थोड़ा टाल ठोकेगा, तब माटी लेगा, माथा में मलेगा, हाँ कहेगा कि इस बात युद्ध में पटक के नीतीश जी ने पशुपतिनाथ पारस का पीठ ठोक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जो सियासी तेवर है, आखिर वो क्या इशारा कर रहा है, किस और बिहार विधानसभा का चुनाव जा रहा है, तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। चिराग पासवान के जो सियासी तेवर है और चिराग पासवान ने जो कल बयान दिए हैं, वो बयान क्या इशारा करता है? 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान का जो कल का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को डिकोड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि नीतीश जी ने पशुपतिनाथ पारस का पीठ ठोक दिया। अच्छा, इससे चिराग पासवान खफा नजर आ रहा है। अच्छा, चाचा के कारण? चाचा के कारण। अच्छा, अब है क्या, सियासी पारी चिराग पासवान को भी खेलनी है। चिराग पासवान की जो सियासी पारी है, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान एनडीए से बगावत करके अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, संभव नहीं है। मतलब पिछले बार की गलती इस बार नहीं करेंगे। अब है क्या कि चुनाव के पहले जैसे ना युद्ध होता है तो जो मैदान में पहलवान होता है, ठीक है, तो थोड़ा चीखेगा, थोड़ा चिल्लाएगा, थोड़ा टाल ठोकेगा, तब माटी लेगा, माथा में मलेगा, हाँ कहेगा कि इस बार युद्ध में पटक के इस बार हमसे कौन जीतेगा। ये तमाम तरह की स्थितियां, तो ये राजनीति के जो ये पहलवान सब हैं, ये सारे पहलवान अभी जो है सो मैदान में हैं, ताल अपनी अपनी ठोक रहे हैं। हालांकि कुल मिला के आपको बता दें, एक परिवर्तन जो मुझे दिख रहा है जी, उसके अलावा दूसरा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, संभव हमको नहीं दिखता है। देखिए, चिराग पासवान कभी 243 सीटों में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल तय मान के। अच्छा, ये 243 जो है आज के इस वक्त में एक मौजूदा जो एक नंबर है, सबके जवान पर है, सारे पार्टी के जवान 243। बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जिनको 243 सीट पर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैंडिडेट नहीं मिलेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो आप क्या है ना कि अभी क्या है कि एनडीए गठबंधन में हम अपनी भागीदारी को जितनी मजबूत कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा सीट हम ले लें, इसके लिए पहलवानी दिखा रही चल रही है। अब हमने कहा एक परिवर्तन। देखिए, क्यों मुझे बार बार ये लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल रही है, कहीं नीतीश कुमार उस खेल को उल्टा ना कर दें। अच्छा, अब आप एक समझिए कि कल चिराग पासवान का आया कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अब बिहार से चुनाव भी लड़ेंगे। इधर नीतीश कुमार ने क्या किया, पशुपतिनाथ पारस के पीठ पे हाथ फेर दिया। मतलब पासवान वोटों पे सेंधमारी की जो तैयारी है, वो तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली, अपनी तरफ से कर ली। चिराग साथ रहोगे तो सो मच सो गुड, नहीं रहोगे साथ में तो वैसे स्थिति में पासवानों को अलग एक नेता हमारे पास है। दूसरा एक बात आपको बता दें कि महागठबंधन में जाने की पूरी तैयारी है पशुपतिनाथ पारस, है ना। और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने पशुपति पारस के पीठ पर हाथ फेर दिया। तो जो प्रिडिक्शन हमारी तरफ से होता आया है कि इस चुनाव में खेला होगा नीतीश और लालू दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये नीतीश कुमार का धागा और तेजस्वी यादव के धागा, दोनों को बांधने का काम क्या पशुपति पारस कर रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, और आपकी एक चीज और आपको बता दें, हम पहले भी चर्चा किए हैं, जितने सफोलॉजिस्ट हैं पूरे बिहार में और बिहार की राजनीति पे जिनको पकड़ है, आप उनसे बात कर लीजिए, कंफर्टेबल नीतीश कुमार कहाँ होंगे? तेजस्वी यादव के साथ होंगे। ये ध्रुव सत्य है ना। तो ये बात इनको नीतीश कुमार को भी खूब अच्छा तरीके समझ में आ रही है। एक महत्वाकांक्षा जो है, वो तेजस्वी की जो महत्वाकांक्षा है कि इस बार उसको मुख्यमंत्री बनना है, तो इस महत्वाकांक्षा को उसको दबाना पड़ेगा। चूंकि नीतीश जब साथ में होंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये लेकिन होगा जब साथ आएंगे तब। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है, सपोज कीजिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो बिहार की जो सरकार है वो कंफर्टेबल सरकार हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उठापटक की स्थिति नहीं रहेगी। और 70 से 75% जो सीट है बिहार का, वो 70 से 75% सीट महागठबंधन अपने साथ लेके जाएगी। अब उसमें भी एक बात है, उसमें 3 बड़े बड़े दल हो गए, एक जदयू हो गए, एक राजद हो गए, कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी इस बार टाल ठोक के बैठी कि इस बार हमको भी 100 सीट चाहिए, पीछे नहीं हटा तो भाई 243 को है। तो हमको लगता है कि आपस में लोग अपना कोऑर्डिनेशन हो सकता है बना लें।
और कोऑर्डिनेशन बना के कांग्रेस को थोड़ा कम और लालू और ये दोनों बराबर बराबर और कुछ सीट पे जो इनका माले वीआईपी है, माले है, इन लोग को उसको मिला जुला के एक सामंजस्य की स्थिति बने। नीतीश जी का यही होगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जो स्थितियां हैं, नीतीश कुमार को एनडीए अलग भी नहीं करना चाह रही है, दावा भी नहीं कर रही है मुख्यमंत्री, ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ये बयान क्यों दिए? इस बयान के क्या मायने हैं? क्या बयान किसी के इशारों पर दिया जा रहा है? पुरुषोत्तम, इशारे पे तो है ही। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो चिराग पासवान का शब्द है? चिराग पासवान के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। अच्छा, जो मोदी कहते हैं चिराग वही करते हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि मोदी में और चिराग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। चिराग को भी ये बात खूब अच्छे तरीके से पता है कि अगर कल के डेट में हमको बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकता है। अच्छा। इसलिए इस चिंता में तो बिल्कुल मत रहिए। कहने की बात है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत। अच्छा, अगर लड़ ही ले तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। खत्म, जमानत जब्त। जमानत तो जब्त होगी, खत्म हो जाएंगे। क्यों चिराग पासवान को कोई नेता जो है वोट देगा? बीजेपी को क्यों नहीं देगा? तो क्या बीजेपी और चिराग पासवान फ्रेंडली फाइट में लड़ेंगे जहां इतना कीन और क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान वही मैदान में पहलवान जो है वो ताल अपना ठोकता है। उतरने से पहले जो ताल ठोकता है तो उतरने से पहले ताल ठोकने की तैयारी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसमें बीजेपी का जो स्टैंड है उस स्टैंड से आहत होके नीतीश जी लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें तो अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि चिराग पासवान तो ताल ठोक रहे हैं राजनीति के इस मैदान में। जो फील्डिंग होता है, जो बैटिंग होता है, वो करने के लिए एकदम आतुर दिखाई दे रहा है। तमाम दल ऐसा करती है, लेकिन इतना भी जो आक्रोशित है चिराग, इतना जो उत्तेजित है चिराग, इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए एनडीए को, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं मुंह मोड़ लिया, अपना साथ खींच लिया, तो फिर माजरा ही कुछ और होगा। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।